प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 24 से लेकर 30 तक। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में बैठे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिनकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वंश में थी, तुरंत ही इनकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह जन्म से सिरूफिनी स्त्री थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। ईसा ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर तो खाते ही है। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारा ऐसा कहने के कारण अब्दू तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अब्दूद उससे निकल चुका है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बार बार आप सबों के साथ में बांटने के कारण इन वचनों पर भी मैं आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं। फिर भी प्रभु का वचन हमेशा ताजा है। आज एक और मनन में आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु बहुत व्यस्त थे। अभी तक बहुत व्यस्तता चल रही थी। हमने संत मार्कुस के सुसमाचार से इन तमाम दिनों में यही व्यस्तता के बारे में सुन रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि अपने शिष्यों के साथ में कुछ प्राइवेट पल बिताए, पर हो नहीं सका। तो इसलिए वह जहां पर उनके बहुत व्यस्तता चल रही थी, वहां से हटकर कहां गया है? तीरुस और सीदोन प्रांत गए। ये यहूदिया का एक प्रकार से हिस्सा नहीं है, गैर यहूदी इलाका है। और वहां पर प्रभु चले गए ताकि वहां पर कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर ऐसा हो ना सका। उनकी चर्चा सभी लोग सुने हैं और उनके कार्यों के बारे में सभी लोग सुने हैं। इसलिए जैसे उन्हें पता चला कि प्रभु वहां पर है, तो एक स्त्री प्रभु के सामने आ जाते हैं और वह कहती है कि मेरी बेटी को आपको ठीक करना है। मैं आप सबों का ध्यान आज इस नारी पर लेकर आना चाहूंगा। इस नारी में विशेष 3 बातों को हमें देखने को मिलता है। दिस लेडी इज नो पर्सन। ये व्यक्ति जो है प्रभु के सामने आई है, वो जानती है। वो क्या जानती है? कि ये व्यक्ति प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। पूरी तरह से वह विश्वास करती है और इसलिए उनके चरणों में लिपट कर प्रभु से ये मांग पूरी करने का 100% इरादे के साथ आई है। भले कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु से ये कार्य करा के ही वापस लौटूंगी। इसी पक्का इरादा के साथ में ये महिला वहां पर आई है। तो इसलिए गैर यहूदी होने के बावजूद भी वह पूरा विश्वास के साथ में, पूरे यकीन के साथ में प्रभु के सामने आई है। अगर एक तरह से बताया जाए कि वो जानती है कि खुद में कोई ऐसा गुण पुण्य नहीं है, देयर इज नो मेरिट इन हरसेल्फ, लेकिन वो ये भी जानती है कि मैं जिनसे बात कर रही हूं, जिनके साथ में ये मांग रख रही हूं, ही इज फुल ऑफ मेरिट। वह ये कार्य मेरे लिए कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई मेरिट बट बिकॉज ऑफ हिज मेरिट। मैं ये कार्य करा के ही लौटूंगा। शी वॉज नो वुमन। वो नहीं जाने वाली थी कि प्रभु से ये कार्य सिद्ध करके ही जाने वाली थी। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है कि
उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनकी अकेली बेटी है और बेटी शैतान के वंश में है और उनको बचाने के लिए सभी असमर्थ थे। तो यहां पर एक मौका है, ये अंतिम मौका है। ये हाथ से छूट जाने से उनके पास में और कोई ऑप्शंस नहीं होता है। तो इनका जिद, एक प्रकार उनका विश्वास जो है अब जिद पर बदल गया है, परिणित हुआ है। विश्वास तो सभी करते हैं, जिद के साथ विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु अवश्य हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि अगर मेरी बेटी के जीवन में कोई कुछ कर सकते हैं, वो व्यक्ति मेरे सामने है। तो इसलिए दिस इज माय लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए पूरे जिद के साथ वह वहां पर पहुंची है। और तीसरी एक और बात है कि वह एक मां है। मां के लिमिट हम जानते हैं, जो मेरे वचनों को सुनते हैं अनेक लोग मां हैं। आप आपकी सीमा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके परिवार के, आपके बच्चों पर कोई विपत्ति या पड़ती है, वो असीमित हो जाती है। उनकी कोई सीमा उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम देखे हैं जहां पर पूरा घर आग से लिपटा हो, उसके बावजूद भी ये मां उसमें कूद पड़ेगी और अपने बच्चों को वहां से निकाल लेगी। वो सारी सीमाओं को लांघ सकती है। जब अपने बच्चों पर, अपने औलादों पर कोई विपत्तियां पड़ती है, तो इसलिए वो मां है और वो मां प्रभु से ये कार्य सिद्ध करके ही वापस लौटेगी। पूर्ण इरादे के साथ वहां पर पहुंची है। 3 महत्वपूर्ण बातें। वो प्रभु से ना सुनने के लिए नहीं आई थी, वो प्रभु से वो कार्य सिद्ध करने के लिए ही आई थी और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, और वह एक मां थी। और हम देखते हैं कि उनके विश्वास के सामने प्रभु मान जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि भले आपके जीवन में कोई भी मेरिट नहीं हो प्रभु के सामने आने के लिए, प्रभु से मांग रखने के लिए, इसके बावजूद भी इस महिला जिस प्रकार प्रभु के सामने आई और अपने मेरिट ना होने के कारण भी प्रभु से अपने कार्य को सिद्ध कर कर लौट गई। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु के वचनों को सुनने वाले प्रभु के हरेक दास दासी इस वक्त अपनी मेरिट के कारण नहीं, प्रभु के उस महान मेरिट के सामने आपकी जिद भरी प्रार्थनाओं को रखे, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, जिंदा खुदा है और आपकी बातों को वह अवश्य सुनता है। आमीन।